नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये दिन जो होता है वो ब्रह्मचारिणी देवी को समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी का जो अर्थ होता है, यदि हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्म मीन्स क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है कि तपस्या करना, और चारिणी मतलब आचरण करने वाली, जिसने कि अपने कठोर तपस्या से जो है पूरी सृष्टि को हिला दिया था। ऐसी होती है हमारी माता ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी जो होती है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो तपस्या करना, इस तरह की जो तपस्या थी, वो पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कुछ एक या दो लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने की होगी। देवी देवता है या ऋषि मुनि होंगे, उन्होंने की होगी। उस मतलब इनकी तपस्या इतनी हजारों हजारों साल इन्होंने कठोर तप किया। और क्या आप जानते हैं कि ये जो देवी होती है किस तरह के वस्त्र धारण करती है? जी हाँ, ये देवी जो होती है श्वेत रूप धारण करती है। और श्वेत रूप जो होता है किस चीज़ का होता है कि जब हम बिल्कुल शालीन और हम किसी तपस्या में भंग मतलब सॉरी वो होते हैं, बिल्कुल मतलब उसमें रत होते हैं, तो उस समय जो हमारा जो स्वरूप होता है, बिल्कुल कहते हैं कि असीम शांति वाला होता है। और बिल्कुल भाव जो होता है बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। ऐसी भावना वाली जो है ये हमारी देवी होती है। और आपको मालूम है कि ये जो इन्होंने जो ब्रह्मचारिणी ने जो तपस्या की थी, वो आखिर ये ब्रह्मचारिणी है कौन? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो माता ब्रह्मचारिणी है, कहा जाता है कि ये सती का ही स्वरूप थी। जब सती ने श्री उनको पाने के लिए, शिव जी को पाने के लिए कठोरों मतलब इतना कठोर हजारों वर्ष तक जो है बहुत कठिन तप किया। और तब जाकर जो होता है कि शिव जी के बारे में तो विख्याति है कि वो जो थे उनको कोई मोह माया नहीं थी, वो विरक्त थे। मतलब उन्होंने वो विवाह के लिए बने ही नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने इस देवी की इतनी ज़्यादा तपस्या देखी, और वो किस लिए कि वो अपने मन में बसाई हुई थी शिव जी को, तो उसका उनका उन्होंने ठान लिया था। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो अपने भोले भंडारी या शिव जी से ही करूंगी। तो उनको विवश होना पड़ा। मतलब कि देखिए, एक देवी में इतनी शक्ति थी कि उसने उस मतलब जो विश्व विख्यात जो हमारा जो सृष्टि के संहार करता हैं और भोले भंडारी हैं, उनको भी विवश कर दिया कि उनको हाँ कहनी पड़ी उनसे विवाह करने के लिए। तो ऐसा जो अंदर से जो साहस होता है, वो जो होता है वो बहुत कम लोगों में देखा गया है। तो और कहा जाता है कि इनकी जो तपस्या थी इतनी कठोर थी कि एक बार इंद्र जो थे बहुत ही ज़्यादा वो हो गए, मतलब वो उनको ये लगा कि उनकी तपस्या का जो जो फल मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पूरा सिंहासन उनसे छूट जाए, कि इतनी देवी की तपस्या थी। तो इसमें उन्होंने उसकी देवी की तपस्या को भंग करने के लिए जो था बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन उसमें वो निसफल रहे, क्योंकि उस देवी के सामने उनका ये था छल कपट जो था वो चल नहीं पाया। तो ऐसी इस देवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। और ये देवी जो होती है, जब हम नवरात्रि में इसका पूजन करते हैं, और हाँ ये कहा गया है कि इस यदि ब्रह्मचारिणी जी की आपने पूजा नहीं करी, दूसरे दिन की पूजा आपने कायदे से नहीं करी, तो आपको जो पूरा नवरात्रि का जो फल मिलता है, 9 दिन का जो ये फल मिलता है, आपने 9 दिन पूजा मतलब 9 दिन में आप ये एक दिन का पूजा करने का ठीक से आपने नहीं की, तो सारा फल जो होता है आपका बेकार चला जाता है। क्योंकि इस देवी की पूजा, क्योंकि 9 देवियों में ये देवी ऐसी थी कि जिसने की अपनी तपस्या जो थी कैसे की। देखिए, जब वो हजारों वर्ष तपस्या की थी, तो पहले तो उन्होंने कंदमूल खाए, उसके बाद धीरे 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 उनको भी मतलब उसने उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद वो किस पे आ गई? पत्तों पे आ गई। और पत्तों के बाद में वो निराहार हो गई, मतलब उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, सब तरह से उसको त्याग दिया। और इससे क्या हुआ कि उनकी जो एनर्जी लेवल था, उनका जो ऊर्जा थी, वो भी बिल्कुल समाप्त हो गई थी। लेकिन वो इतनी तपस्या में लीन थी, इतना उनके अंदर कहते हैं कि आत्मबल था, आत्म संयम था, और इतना धैर्य था कि वो कभी मतलब रुकी नहीं, कि वो लगातार उसी में निरत रही और अपना तपस्या करती रही। तो इनका एक नाम जो है, शायद कुछ लोग ही जानते होंगे कि ब्रह्मचारिणी का इसी वजह से दूसरा नाम अपराजिता भी पड़ा। तो ऐसी हमारी देवी है जिसकी स्तुति करने से जो है
धार्मिक लाभ तो हमको मिलता ही है, और वो बच्चे जो आजकल कैरियर अपना बना रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आज के परिवेश में भी यदि हम देखेंगे तो इस देवी की आराधना हमें अपने बच्चों को भी कराना चाहिए, और उसके बारे में बताना चाहिए कि वो देवी जिसको कि जो कुछ पाना था उसको पाने के लिए, और जब तक उसने उसको हासिल नहीं कर लिया, वो निरंतर उसमें लगी रही, चाहे जितना भी उसको असफलता मिली, कभी कभी उसको मतलब इस देवी को बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से रूप बदल कर परेशान भी किया, लेकिन उन्होंने उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उनका जो दृढ़ निश्चय था, उसको कोई भी जो था वो हिला नहीं पाया उनको उस रूप से। तो ये ब्रह्मचारिणी जी हैं, और कहा जाता है कि इस दिन हमें श्वेत रूप धारण करना चाहिए, मतलब कि हमारा वस्त्र जो होते हैं वो श्वेत हो, स्वच्छ हो, और इससे क्या होता है कि हमको खुद भी आत्म शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है, धैर्य मिलता है। श्वेत जो होता है प्रतीक होता है ना, शांति का प्रतीक होता है। तो वो कहते हैं कि जैसा हम अपना हमारा पहनावा होता है, हमारा आचरण होता है, और वो जो होता है वो प्रभाव जो होता है वो दूसरों पर जरूर से पड़ता है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनका चेहरा अच्छा नहीं है, नैन नक्श अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रभाव होता है चेहरे पे, और कुछ उनकी वाणी में प्रभाव होता है कि हम लोग बरबस उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जी हाँ, यही प्रभाव होता है उनकी आत्म संयम का, आत्मबल का, उनके धैर्य का, जो इस देवी ने हमको सिखाया है। तो हमें अपने बच्चों को भी ब्रह्मचारिणी के बारे में बताना चाहिए कि वो देवी जो थी जिसने धैर्य से, संयम से, आत्मबल से इतना सब कुछ पाया। तो इसमें देखिए इनका जो आज का जो भोग होता है, वो देवी को जो है गुड़ बहुत प्रिय है, और चूंकि ये श्वेत रूप धारण किए हैं, और इनको दही है, और कहा दही भी बहुत प्रिय है, और शक्कर या बतासा का भी आप भोग लगा सकते हैं। और हाँ, आप यदि पंचामृत लगा दे, पंचामृत का भोग लगा दे, तब तो कहना ही क्या है, देवी की कृपा पूरी तरह से आपके ऊपर बरसेगी। तो मैंने भी आज सफ़ेद देखी साबूदाना था, तो सुबह मैंने जो था उनका भोग लगाया साबूदाना के बल्ले के रूप में, और फिर शाम को मैंने इनका भोग लगाया, उसकी तैयारी कर ली, पंचामृत का भोग लगाऊंगी। और इनका जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीम, आपका जो भी देवी है उनका आप नाम लीजिए, ब्रह्मचारिणी नमः। तो आप जितनी बार 11 बार कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं 108 की, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बस ये विश्वास रखिए कि इस देवी की आराधना यदि हमने सच्चे मन से कर ली, अच्छे मन से कर ली, तो हमको अपने जीवन में धैर्य रखना आ जाएगा, आत्मबल हमारा बढ़ेगा, आत्मसंयम बढ़ेगा, जो कि इस समय के इस परिवेश में जो ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें लोगों में बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हताश निराश हो जाते हैं। जितने डिप्रेशन के केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, उसका यही कारण है कि उनके अंदर आत्महीनता आ जाती है, आत्मबल की कमजोरी आ जाती है, धैर्य खत्म हो रहा है। तो इस देवी से हमें कुछ सीखना चाहिए कि जो भी हम करें उसको निश्चय ठान के, जो हमने ठान लिया है उसको हम पूरा करके ही मतलब अपना पूरा जब तक नहीं हो जाए तब तक उससे पीछे नहीं हटें, तो सफलता हमको ज़रूर मिलेगी। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब हम बहुत हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे लोगों को, ऐसी देवी की आराधना कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को पढ़ लेना चाहिए जिनका कि जीवन जो है वो इस तरह की कठिनाइयों से भरा था और उन्होंने सफलता पाई। तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस देवी की आराधना जो है आज हम सब लोग करेंगे, और माँ देवी जो है, माँ ब्रह्मचारिणी जो है, वो हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमको क्या दे, बस यही दे कि हम हर परिस्थिति का सामना जो है बहुत ही अच्छे से कर सके। परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन हम अपनी मन स्थिति को कभी बिगड़ने ना दें। तो चलिए, मैंने भी इस अवसर पर थोड़ा सा भोग बनाया था, मैं आपके सामने मैं अब अपनी किचन में लेके चलूँगी। वहाँ पर मैंने साबूदाना के बल्ले का भोग लगाया और पंचामृत की तैयारी की। अब उसका शाम को भोग लगाऊंगी, और मंदिर भी जाती हूँ रेगुलर। इस समय मेरी सोसाइटी में, मेरी दूसरी सोसाइटी में भी प्रोग्राम चलता रहता है, तो कोशिश इतनी रहती है कि फटाफट घर का काम ख़त्म करूँ। और हाँ, सोने का टाइम थोड़ा सा नहीं मिलता है, सुबह से काम में, हाँ शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, थक जाती हूँ। लेकिन वही है कि ये देवियाँ इतनी शक्ति देती हैं इन नवरात्रों में कि लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर ली। तो चलिए, बस अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने किचन में, और आपको बताते हैं कि मैंने आज क्या बनाया। और आप भी बनाइए, बहुत ही इजी है, और कुछ ना कुछ करते रहिए,
और आगे जीवन में बढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो देखिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ पंचामृत। और सबसे पहले देखिए मैंने कोई भी बोल ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए और सबसे पहले इसमें दही को निकालना है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को आता है, लेकिन जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने नहीं बनाया है वो देख सकते हैं कि आज भोग में क्या लगता है। तो ये देखिए इसमें ये डाला, उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें दूध डालेंगे और दूध भी पड़ता है और पंचामृत में जो होता है शहद भी डलता है। और इसमें देखिए आप शहद डालिए और ये देखिए इस तरह से आप शहद डालेंगे। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा घी भी पड़ता है, कहते हैं कि देसी घी भी डाला जाता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा देसी घी भी डाला है इसमें। और इसमें जो है गंगा जल पड़ता है, वो जब मैं वहाँ पर जाऊँगी भोग लगाने के लिए तब इसमें डाल दूँगी। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप ये डाल दीजिए और बस चीनी डालनी है। फटाफट बनता है, लेकिन खाने में इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बिल्कुल जो भोग वाला आता है। और जब भोग लगाऊंगी तब इसमें तुलसी दल डालूंगी, उसका भी अपना महत्व होता है। कोई भी प्रसाद लगाते हैं वो बिना तुलसी दल के उसका महत्व अधूरा रह जाता है। तो देखिए इस तरह से ऐसे हमने कर लिया है और अब इसको अच्छे से आप चीनी को मिला लीजिए। और देखिए कहने के लिए बस ये आप रोज़ खाएं बना के। और जब इसका आप भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ होती है आप भोग के रूप में अपने माँ को समर्पित करते हैं या ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो वो जो उस समय का जो भाव होता है ना वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो बहुत ही अच्छा फटाफट देखिए बन गया। अब इसका भोग लगाऊंगी मैं शाम को और आप तो लोगों तक वीडियो पहुंचाना है, इसलिए मैंने जल्दी बना के रख दूँगी इसको। और ये देखिए बन गया और इसी में इलायची पाउडर था वो भी मैंने डाल दिया है। तो देखिए तैयार हो गया है बहुत बढ़िया सा हमारा पंचामृत। अब देवी को समर्पित की जाएगी। ये ब्रह्मचारिणी जी का प्रसाद है, आप लोग ये फटाफट बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, देवी आपसे प्रसन्न होगी। और देखिए मैंने जो है ये आपको दिखा रही थी ना, साबूदाना भी बनाया था और इसका भी भोग लगाया था। इसमें कुछ भी नहीं करना है, साबूदाना को मैं आज रात में भिगोना भूल गई थी, इसलिए मैंने गुनगुने पानी में फटाफट मॉर्निंग में ही भिगो दिया और उसमें मिलाया आलू मैश करा हुआ। इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में रख देंगे ना 5-10 मिनट के लिए, तो फिर क्या होता है कि ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनती है। बस इनको घी में कर लिया और माता का भोग लगाया। और इसके साथ ही मैंने बहुत बढ़िया सी एक ग्रीन चटनी बनाई थी मूंगफली दाना की, और वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए ये बनी हुई है, इसकी भी रेसिपी मैं अभी डालती हूँ आपको। और बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। व्रत की चटनी है, आप भी इसको बना लीजिए और बहुत कम चीज़ों में बनती है फटाफट। ना इसमें धनिया की ज़रूरत है ना टमाटर की ज़रूरत है और बहुत ही अच्छी बनती है और बड़ी टेस्टी लगती है। आप ऐसे भी बना सकती हैं। चलिए मैं उसकी भी रेसिपी। अब देखिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाई, इसमें दही की ज़रूरत थी, हरी मिर्च मैंने लेगी तीखेपन के लिए और थोड़ा सा मीठा नीम जो था वो ड्राई करके पत्तियां रख ली थी। सफेद मूंगफली दाना डालिए, हरी मिर्च डालिए और आपने मीठा नीम डाला और इसमें दही डाल दीजिए। उसके बाद में आप इसको मिक्सी में चला दीजिए और आप यकीन मानिए इतनी अच्छी ये बनती है। और थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक। आप ऐसे बना रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, सादा नमक से भी, और बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी। और ऊपर से मैंने देखिए एक लेमन क्यूब्स डाल दी जो मैंने जमा के रखी थी। और अब देखिए कितना बढ़िया बढ़िया भल्ले लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्टी थी। और यही वाली व्रत वाली रेसिपी का सबने नाश्ता किया। और ये मूंगफली की और ये इसकी जो चटनी थी ना दही वाली और मीठा नीम की, सबने बहुत पसंद की, बहुत ही बढ़िया बनी थी, यम्मी बनी थी। आप लोग भी ऐसे बनाइए और आपको दूसरे दिन की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।